अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अवकल गणित यानी डिफरेंशियल कैलकुलस। ये मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फिजिक्स में भी ये बहुत यूज़ होता है। जब हम कुछ मैथमेटिकल काम करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, डेरिवेशंस बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकल गणित। बहुत सारी गणितीय ऐसी समस्याएं होती है जिन्हें हम अवकल गणित की मदद से हल करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अवकल गणित में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम कुछ एकदम बेसिक डेफिनेशंस समझने जा रहे हैं। ये एकदम बेसिक, आप इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अचर क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। अचर मतलब ना अचर, जो चलता ना हो, यानी जो बदलता ना हो, जो फिक्स रहता हो, नियत रहता हो, एकदम फिक्स रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। देखो लिखा है, जिस राशि का मान किसी गणितीय संक्रिया में क्या रहता है? नियत। नियत मतलब होता है फिक्स, स्थिर, जो बदले ना। ठीक है, तो नियत रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल लेटर से ABC से शो करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है बताइए? चर। चर मतलब वेरिएबल, जो वेरी कर सकता है, यानी कि जो मतलब बदल सकता है। अचर जो नहीं बदलता, और चर जो बदलता है, बदल सकता है और बदलता भी है ये। ठीक है, यानी जिस राशि का मान किसी गणितीय संक्रिया में हमेशा बदलते रहता है, जिस राशि का मान अगर बदल रहा है तो क्या क्या कहेंगे? उसे हम चर कहेंगे, उसको चर कहेंगे। इसे प्रायः XYZ से व्यक्त करते हैं। समझ में आया कि नहीं? चर। अचर क्या रहता है? फिक्स। अचर क्या रहता है? और चर क्या रहता है? बदलते रहता है। इसको XYZ से व्यक्त कर सकते हैं, इसको स्मॉल लेटर्स ABC से व्यक्त करते हैं। और अब देखते हैं हम लोग चरों के प्रकार। तो चर दो प्रकार के होते हैं। चर कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है स्वतंत्र चर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा होता है परतंत्र चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से स्पष्ट है। स्वतंत्र किसको बोलते हैं? जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। और परतंत्र किसको बोलते हैं? जो दूसरे पर निर्भर होता है। तो यहाँ परतंत्र चर कौन है पता है? जो स्वतंत्र चर पर निर्भर है। स्वतंत्र चर पर क्या है? निर्भर है। तो जो चर स्वेच्छ मान ग्रहण कर सकता है, यानी ऐसा चर जिसको आप कोई भी मान दे सकते हो। स्वेच्छ मतलब इच्छा अनुसार जिसको कुछ मान हम दे सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? स्वतंत्र चर बोलेंगे उसको। और जिस चर का मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परतंत्र चर। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ y = x+2। इसमें हम x का मान अपनी इच्छा से रख दिए। मान लो कितना रख दिए? 2 रखोगे तो 2x का मान 2 रखो, यहाँ रखो x का मान 2, तो 2 + 2 कितना मिलेगा? 4। y का मान 4 मिला है, तुमने रखा नहीं है। तुमने किसका मान रखा? x का। तो x का मान स्वेच्छ है, जिसको हमने अपनी इच्छा अनुसार रखा। लेकिन y का मान हमको अब मेरी इच्छा अनुसार नहीं मिला, वो तो यहाँ रखे, फिर जोड़े, तब जाके y का मान मिला है। यानी अगर मैं इसको बदल दूं, ये 2 के बजाय अगर मैं 20 कर दूं, अब x का मान 2 रख के देखो तो y का मान 4 मिलेगा क्या? नहीं। अब कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि y की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि y बेचारा किस पर टिका हुआ है? x के वैल्यू पर। x के वैल्यू पर टिका हुआ है। x के वैल्यू आप स्वेच्छ रूप से कुछ भी रखो, उसके अकॉर्डिंग उस एक्सप्रेशन में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आप x का मान रखोगे तब उसके अनुसार आपको किसका मान प्राप्त होगा? तो बताओ कौन किस पर निर्भर हुआ? x तो हम अपनी इच्छा से कुछ भी रख रहे हैं ना, लेकिन y अपनी इच्छा से नहीं मिल रहा है। y सॉल्व कर x की वैल्यू रख के फिर उसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू मिल रही है। तो y इज डिपेंड ऑन x। y x पर डिपेंड करता है, निर्भर है। इसलिए x यहाँ पे स्वतंत्र चर होगा और y यहाँ पे क्या होगा? परतंत्र चर होगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग फलन का। किसका? फलन का। देखिए, अब तीसरा डेफिनेशन है आपका फलन या फंक्शन। डेफिनेशन में हमने ये लिखा हुआ है कि यदि कोई चर y किसी अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता हो कि x के प्रत्येक मान के लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान हो, तो y को x का क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। फलन। और इसे इस तरीके से व्यक्त करते हैं, y = f of x।
क्या पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स या एफ एक्स बोल सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यानी इसको बोलने का मतलब है कि वाई एक्स का क्या है, फलन है। वाई एक्स का क्या है, एफ मतलब फलन, किसका, एक्स का। यदि यहाँ कोष्टक में एक्स लिखा है मतलब एक्स का फलन है, एक्स का फलन है, एफ एक्स मतलब एक्स का फलन। और कौन है वो फलन, वाई, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है कैसा है। देखो ध्यान से समझना इधर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। एक बात की बात, क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और ये है x की वैल्यूज, क्या है ये, x की वैल्यूज, x के मान, ठीक है। चलो x का मान 1 रखते हैं, यहाँ रखो x का मान, ये तुमने अपनी इच्छा से रखा है, ये तुमने किसी से पूछा नहीं x का मान रखने, ऐसे रख दिया 1। अब रखो यहाँ पे x का मान 1। तो क्या y का मान देखते हैं, y का मान अपनी इच्छा से मिलता है कि किसकी इच्छा से मिलता है, x का मान 1 रखो तो 2 1 कम, इधर x का मान 1 रखोगे बेटा, यहाँ पे x का मान 1, x का मान 1 रखे, बाकी चीजें एज इट इज है, बाकी चीजें जस की तस रहेंगी। 2 अपनी जगह रहेगा, प्लस के बाद 3 अपनी जगह रहेगा, तो कितना होगा, 2 1 कम 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। नहीं होगा, 2 1 कम 2 प्लस 3 5 नहीं होगा, 5 तुम अपनी इच्छा से नहीं लाए हो, इसमें रखे सॉल्व किया तब आया है। x का मान 2 रखो, 2 रखो यहाँ पे, 2x का मान 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 हमारी इच्छा से नहीं आया, इसकी इच्छा से आया है। हम इसका मान अपनी इच्छा से रख रहे हैं, x का मान चलो कुछ अपनी इच्छा से रखता हूँ, मान लो मैं 5 रख देता हूँ, कितना रख दिया, चलो रखो 5, 5 दूनी 10 3। इसका मतलब क्या है कि y का मान किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है, और x के हर एक मान के लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान मिल रहा है। ऐसा है क्या कि x का मान 5 रख रहे हैं तो y के दो ठोक मान मिल रहे हैं, ऐसा है क्या, एक और केवल एक मान के लिए एक मान मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर ये कैसा फंक्शन है, मतलब क्या चीज है यहाँ पे, ये फंक्शन है, ठीक है, फलन है, फलन। y का एक निश्चित मान ही मिलना चाहिए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक समुच्चय हो गया x और दूसरा समुच्चय हो गया, यहाँ पे कुछ चीजें हैं a b c d, ठीक है, मतलब ये 1 2 5 ये सब, और यहाँ ये जो है ये इन लोगों को क्या बोलते हैं पता है, इमेजेस, क्या बोलते हैं, ये एलिमेंट्स, ये इमेज, एलिमेंट्स इमेज। एक का इमेज क्या बना 5, 2 का इमेज क्या बना 5 का इमेज क्या बना, इस तरीके से आपको समझना है। जैसे ए का इमेज बना एग्जांपल के लिए 1, बी का इमेज क्या बना 2, सी का इमेज क्या बन रहा है, डी का इमेज क्या बन रहा है, इस तरीके से। तो ये स्वेच्छ चरों का समुच्चय स्वेच्छ हो गया, और ये परतंत्र हो गया। परतंत्र जो हमको इस तरफ मिलता है, और स्वेच्छ जो हम इधर रखते हैं। समझ में है कि नहीं? तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमको एक स्वतंत्र चर के लिए 2 परतंत्र चर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। यानी तुम x का एक ठोक मान रखो और बदले में उसके मतलब उसके संगत y के आपको 2 ठोक मान मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, x के किसी मान के संगत y का केवल और केवल एक ही मान मिलेगा, ये गलत बात है। हाँ ऐसा हो सकता है, x के बहुत सारे मानों के लिए आपको y का सेम मान मिल सकता है, ये बात हो सकती है। x के बहुत सारे मानों के लिए y का सेम मान मिल सकता है। जैसे एग्जांपल दूं क्या मैं, चलो मान लो लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखा है, ठीक है। अब चलो x बराबर तुम 1 रखो, बताओ y बराबर कितना मिलता है, 1 रखो ना, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 y का मान कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, यार x का मान 1 रखो तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 और ये प्लस 1 बराबर 2 हो गया। अब x का मान -1 रखो तो -1 का स्क्वायर और प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर वापिस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऋण का वर्ग धन होता है,
तो फिर से वो 1 + 1 मिलके क्या बन जाएगा 2। तो अब देख लो 1 रखे तब भी 2 आया और -1 रखे तो भी 2 आया। यानी कि इस फलन का अगर मैं ग्राफ मतलब इसको अगर इस रूप में निरूपित करूंगा मैं समुच्चयों के रूप में, तो -1 का भी इमेज हमको 2 मिल रहा है और 1 का इमेज भी हमको क्या मिल रहा है। तो फलन में ये बात लागू हो सकती है, ये बात स्वीकार करने योग्य है कि सर 2 या 2 से ज्यादा मानों के लिए हमको सेम मान मिल रहा है, ये चलेगा, ये चलेगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ के कई लोग का इमेज सेम बने, ये बात चल सकती है एक बार। लेकिन क्या नहीं चल सकता, ऐसा नहीं चल सकता कि यहाँ का कोई एक एलिमेंट है और वहां जाके 2-2 इमेज बना रहे, ये बात नहीं चल सकती। भाई एक बस में 2 आदमी बैठ सकते हैं, एक बस में, और एक आदमी 2 बस में एक साथ कैसे बैठ सकते हैं। एक बस में 2 आदमी क्या 50 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन एक आदमी बोलेगा मैं 2 बस में एक साथ बैठूंगा, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। वैसे ही आपको समझना है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा, ज्यादा इमेज नहीं मिल सकता, बल्कि ये हो सकता है कि यहाँ के बहुत सारे एलिमेंट का वहां पे सेम इमेज बन जाए, ये बात एक बार हो सकती है। जैसे अभी आपने इसका प्रूफ भी देखा, 1 रखे तब भी 2 आया और -1 रखे तब भी 2 आया, 2 अलग अलग मानों के लिए सेम मान मिल रहे हैं ना, ये बात फंक्शन में चल सकती है। समझ में आया कि नहीं। तो फलन समझ में आया, बताओ। ये फलन अभी हमने समझा, ठीक है।